संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है। हाँ यार ना चलो सब रिकॉर्ड हुआ था कुछ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तनय गाथा जनगण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय
साल दोस्तों झंडे की सेवा करके आते हैं। आते हैं आज मुद्दे पर 26 जनवरी, ये हमारा गणतंत्र दिवस है। इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं, बच्चों को पता है? आज इसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। और गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता की सरकार के द्वारा बना हुए कानूनों के अंतर्गत हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ जिंदगी जीने का मौका मिला। ये 1950 सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए मौलिक अधिकारों या कानूनों के द्वारा हमें एक कानून मिला, जिसके अंतर्गत हम लोगों को हिंदुस्तान को स्वतंत्रता के रूप में जीने का अधिकार मिला। इससे पहले हम लोग अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के अंतर्गत जी रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा कानून हिंदुस्तान का। हम स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 को, जो कि आप लोग 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। लेकिन मुझे अपने अधिकारों का अधिकार 1950 को मिला, और उस अधिकार का आज इस प्रांगण में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगभग 90 बच्चे खड़े हैं, जिसमें से परसेंटेज हमारी लड़कियों का ज़्यादा है। इसका जानते हो क्यों, क्या क्या कारण है बच्चों? कि हमारे पेरेंट्स में जो है थोड़ी सी स्वाभिमान ज़्यादा है, और लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए सोचने लगी। आज का जो दिन है ये बहुत ही सौभाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ। आज के 72 साल पहले, 71 साल पहले, 72वां आज से शुरू होगा, 71 साल पहले बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बैठ करके इस दिन को हमें किया था, सोच विचार करने के बाद। इसमें से बहुत सारे जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, आने वाले भविष्य के राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और प्रधान भी हैं। इसी समाज से लोग निकल के जाते हैं बच्चे। शिक्षा का क्षेत्र किस स्तर से आपने शुरू किया है ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपकी सोच से उस शिक्षा को ग्रहण किया। हम आप सबसे यही कहेंगे, जितने बच्चे यहाँ पर हैं और जिसके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, शिक्षा वो तलवार है जिसको कोई काट नहीं सकता, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। तलवार का मतलब समझते हो बच्चों? अगर आप एजुकेट हैं, अपनी शिक्षा को सही तरीके से लिया है, जिंदगी में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, जैसे हमारे भगत सिंह, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस पढ़े लिखे नहीं थे? अभी आप लोगों ने जयकारा लगाया, उनकी भी कुर्बानी हुई, उन्होंने इस देश पर अपनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन वो विषम परिस्थितियाँ क्या रही होंगी जो उनको अपनी जान को निछावर करना होगा। हमारे कहने का मतलब है कि यह शिक्षा एक ऐसी तलवार है कि किसी भी परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से आप जी सकते हैं। सोचने की, समझने की, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए और परिवार के लिए। खासकर लड़कियों के लिए दो शब्द मैं कहना चाहूँगा। कुछ समझदार हैं, कुछ उस दहलीज पर पहुँचने वाली हैं, कुछ के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं। लड़कियों की दो डबल जिंदगी होती है बच्चों, उन्हें ज़्यादा मेहनत करना होता है। मेरी अपनी विचार है, अपनी सोच है, और हम ही नहीं कह रहे हैं, बहुत बुद्धिजीवी कहते हैं। इसलिए लड़कियों से अनुरोध है कि वो मन लगा के पढ़ें, अपने को सबसे अलग रखें और सुपर हैं। लड़कियां हमेशा सबसे अलग होती हैं, जो चाह लेती हैं ज़िंदगी में वो कर सकती हैं।
बाकी उपस्थित सभी आदरणीय गण शिक्षक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत के साथ 3 बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। बात मत करो, तैयार हो, अपना काम करो, मुंह बंद करो। साथ दे तो धर्म का चले तो धर्म पर, साथ दे तो धर्म का चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे कभी से ना डरे, खुद पे हौसला रहे कभी से ना डरे, शुरों की जैसे पहले खुद को जय करे, शुरों की जैसे पहले खुद को जय करे। चलिए भाई, पहली वाली फिर से हाँ दोबारा। जो अब तक खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक खोला वो खून नहीं पानी है, जो 10 का काम ना वह बेकार जवानी है। अरे उगते सूरज को कभी साफ नहीं होने देंगे, अरे उगते सूरज को कभी साफ नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो त्रुटियां होंगी मुझे क्षमा करना। किसी के काम जो आए उसे बस मित्र कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे बस मित्र कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे बस मित्र कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे बस मित्र कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो के, कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो के। जो मुश्किल में संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे बस मित्र कहते हैं, उसे बस मित्र कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे बस मित्र कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे बस मित्र कहते हैं, उसे बस मित्र कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे बस मित्र कहते हैं, उसे बस मित्र कहते हैं। जय हिंद जय भारत। को माँ से दे बेटे, को बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा वो जवा होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बया होगा, ये अफसाना बया होगा, वतन पे जो फिदा होगा वो नौजवा हो। हिमालय कह रहा है वतन के नौजवानों से, खड़ा हो तंत्री बन के,
भला इस वक्त को देखो कौन मेरा पास होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। जय मेरे प्यारे वतन तुझको सत्सन नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू में सांस में मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जय जय भारत। के पाले वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर गोलियों के हवाले हो गए, मगर गोलियों के हवाले हो गए। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, मगर गोलियों के हवाले हो गए। जो यहाँ कह गए कि बेटा गया, जो यहाँ कह गए कि बेटा गया, पर वतन रह गया, पर वतन रह गया। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। जय हिंद जय भारत। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। गुडमिल मुझे बंद भी करना, फोन साथ में घूमे। जहाँ जुम पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके इसके बाद बंद करना है। जहाँ जुम पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। सगुन तुम्हारे बस बस जो उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। यहाँ हर कदम कदम
समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, तुम लोग ना बताओ कौन सी पुरानी, तुम अपना बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे दीदी इसी के बाद ये वाला खत्म हो जाए तो उसके बाद बंद कर देना, बस यही अनाड़ी तक। अभी नहीं अभी नहीं, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, चुप रहो। जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। बंद कर दो, बंद कर दो। गाड़ी वाला है, हो गया जाओ। एवं सम्मानित शिक्षक एवं आए हुए मेरे अतिथि एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ होंगी उसे क्षमा करना। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ ओम साईं राम। सबसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, सबसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। जिन्हें मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिलता, उन्हें खुशियों का संसार नहीं मिलता। जिन्हें मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिलता, उन्हें खुशियों का संसार नहीं मिलता। हमको रहना है इन्हीं के साथ सुबह शाम, हमको रहना है इन्हीं के साथ सुबह शाम। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। मम्मी बिना कौन हमें रोली सुनाएगा, पापा बिना कौन हमें चलना सिखाए। मम्मी बिना कौन हमें रोली सुनाए, पापा बिना कौन हमें चलना सिखाए। हमको रहना है इन्हीं के साथ सुबह शाम। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। मम्मी से दूर होकर आँख भर आती है, पापा की याद हमें पल पल सताती। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। जय जवान। हिंदुस्तान का नारा है 40 के बदले 400 को, बॉर्डर पे हमने मारा है 40 के बदले 400 को, बॉर्डर पे हमने मारा है। चढ़ा पारा मेरा जान लूंगा तेरा, सच तेरे मौत की झांकी है। ये तो हमारा ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। ये तो हमारा ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जय जवान। जब बड़ा हुआ तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से
तेरी आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। मेरे चेहरे की झलक देख उसका चेहरा खिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, मुझको जी भर कर प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा चाहती थी। हाथ में कंगन, पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। सगुन तुम्हारे फेस नहीं सही आ रहा, फेस सही में सामने से लो। बाकी सब बाहर आ गए। गाँव के लोग दरवाजे के बाहर निकलते थे और गुरु जी वो हमारे कहते थे, वो क्या था, सवेरा हुआ है कुछ ऐसे था कुछ। उसका कुछ अभी पूरा आपको याद नहीं आ रहा, बताएंगे खत्म होने तक। बचपन का वो भी एक दौर था, चारों ओर गली गली घर्षण का शोर था। न जाने क्यों मैं इतना बड़ा हो गया, इंसानियत से इंसानियत का ही बैर हो गया। वो आज 50 साल में ये दौर चेंज हो गया, बदल गया। यहाँ पर उपस्थित हमारे
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कुछ